इतनी बुद्धि है हमारे पास। हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपकी कोई बुद्धि है नहीं, तो जो आपको कहा जाता है वो बोल देते हैं और वो चले आते हैं घर। नहीं तो सर, इसलिए वो लोग गलत बोलते हैं सर। गलत बोल रहे हैं ना। हाँ। फिर सुन लो भैया तुम लोग सब, आप लोग तो। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपयों के लिए। डॉक्टर साहब ये रहा आपके पर्दे के ऊपर, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये प्रश्न जो है उसी पर निर्भर है। चित्र में दिखाए गए झिल्लीदार पैर किस पक्षी के हैं? द वेब्ड फीट शोन इन द इमेज बिलोंग टू विच बर्ड? दिखाई जाए तस्वीर, ये देखिए, देख लिया? हाँ, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ये रहे विकल्प। ए बत्तख, बी कौवा, सी मुर्गी या डी गौरैया? सोच कीजिए क्या हो सकते हैं इनमें से। सर बत्तख क्या ऑप्शन करता है, ए। क्रो क्या करता है, चिकन क्या करती है, स्पैरो क्या करता है? सोच लीजिए। क्या बोले आप? ए? ऑप्शन ए डक। ए कह रहे हैं, डक यानी बत्तख पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही बात, वाह। 10,000 रुपया जीत लिया। ये जो बत्तख है ना, ये पानी में तैरता है, जी सर। तो इसके पांव जो है वो ऐसे फैले हुए हैं ताकि पानी को ये पानी को स्विंग करने की। इसी के देखा देखी अब जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं ना, तैरते हैं, उनके लिए एक जूता बनाया है, इतना लंबा होता है कि नहीं? पहले हमको बड़ा ताज्जुब होता था, यार ये लौंडा जो है ये कैसे इतनी तेज स्विमिंग कर रहा है, ये हमारा मित्र है। बाद में जा करके हमने पानी के अंदर जा करके देखा, ये पहने हुए है वो चप्पल, हमारे चले जा रहा, भाग रहा है। अच्छा। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए के लिए, और वो आपके पर्दे पर ये रहा तीसरा प्रश्न। देवी पार्वती को इनमें से किस देवता की माता माना जाता है? देवी पार्वती इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ विच ऑफ दीज गॉड्स? है ऑप्शन देखिए। ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान इंद्र या डी भगवान गणेश? सर डी, ऑप्शन डी भगवान गणेश। गणेश, डी गॉड गणेश के लिए कह रहा है, भगवान गणेश के लिए, इस पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए का, और वो आपके पर्दे पर झट इसी वक्त आ जाएगा, आया जाए। अगला प्रश्न आ गया है, अरे बाप रे बाप, अगर रजनीकांत सुपर, चिरंजीवी मेगा, पवन कल्याण पावर है तो यश क्या है? If Rajnikant is super, Chiranjeevi is mega, Pavan Kalyan is power, what is Yash? ऑप्शन में दिखाता हूं। ए डांसिंग, बी रॉकिंग, सी फ्लैम्बॉयंट या डी डायनामिक? ऑप्शन बी रॉकिंग स्टार। अच्छा, लगा दें इसको? यस सर। मालूम है आपको ये सही रहेगा? यस सर। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं, बी पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। तो रजनीकांत जी, चिरंजीवी जी का जो क्रेडिट टाइटल आता है तो आता है सुपरस्टार रजनीकांत, मेगा स्टार चिरंजीवी, पावर स्टार पवन कल्याण, रॉकिंग स्टार यश और रॉकिंग स्टार डॉक्टर गणेश। सर आप रॉकिंग बोलने का तरीका बन गया आजकल की, जेन जी है या जेन ए है, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। जेन जी। हाँ जेन जी, तो जेन जी पार हो गया अभी, ए नहीं, अल्फा हो गया है कुछ। हाँ वो हो गया। सर अजीब अजीब भाषा बनती रहती है इनकी। यू आर रॉकिंग बच्चन, यू आर रॉक। मैंने कहा यार पत्थर तो हमने अभी तक उठाया नहीं, तो काहे बोल रहा है रॉकिंग? फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी हमारी पिक्चर है और वो छप गई है, वो काट करके भेजेगा, बोलेगा सर यू आर किलिंग इट। मौत की बात काहे कर रहा है यार हमारे तस्वीर देख करके? यू आर किलिंग इट। तो ये अजीब बातें हो गई सर उनके मन में, लेकिन उनकी भाषा जो है अब उसके सामने कौन बहस करे? यस सर, वो
ये सब उसी की तरह है जैसे आपका नाम है एंग्री एंग्री मैन। मतलब आपकी जो पुरानी मूवी है उन उनसे इंस्पायर होके लोगों ने आपको एंग्री मैन का किताब दिया था। हाँ, तो ऐसे ये लोग रजनीकांत है, यश है, सुपर हिट उनका भी पिक्चरें देते हैं। हाँ ये निक नेम देते हैं सब। जी जी। तो वो एंग्री मैन हम अपने आप से नहीं दिए रहे, वो क्योंकि वो किरदार ऐसा था, उसका श्रेय जाना चाहिए लेखक को। सलीम जावेद साहब ने लिखा तो उसको उनको जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरे जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए और उसको चैलेंज करे, चुनौती दे। तो इस तरह का वो एक किरदार था। वो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर केबीसी के, वो मान्यवर एक आपके ऊपर वीडियो बनाए हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जनता देखे डॉक्टर गणेश के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तू ठिंगू जी है, तू ठिंगू जी है, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बच्चों का डॉक्टर बनने का सबसे बढ़िया मेरे लिए एक अच्छी बात और फनी बात ये है कि मैं भी एक बच्चे की तरह ही हूँ अभी। मेरे लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ और उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी डायग्नोसिस कर सकता हूँ। स्वास्थ्य मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे साथ बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। मेरे माता पिता फार्मर है, तो हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कोई अच्छी नहीं थी। 4 વાગે લઈએ તો લઈ આવવાનો, ખંતે બેહાડી તેડી ખંતા પર બેહાડી તારે ખાંડિયો કરીએ એમ કરતા કરતા ને પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથામાં આવ્યો ત્યાં સુધી અમે કર્યું। हमारे क्लासरूम में मेरी बैच मेरी हाइट से थोड़ी बड़ी थी, तो या तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता था या तो मुझे खड़ा रह के पढ़ना पड़ता था। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि तुझे कोई दिहाड़ी पे भी नहीं रखेगा, तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मैंने एजुकेशन लेना चाहा और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। कोई भी लिमिटेशन वो एक सिर्फ बॉडी के नजरिए से देखने जाए तो आपको लगेगी, पर हकीकत में जो उनका स्ट्रगल है वो उससे भी बड़े माइंड से है। वो उन्होंने वो स्ट्रगल पार किया है। आपके माता पिता जो थे कितने बड़े सहयोगी थे आपके जीवन में। पिताश्री यहाँ बैठे हैं और उनके प्रति अगर आप कुछ व्यक्त करना चाहें अभी एक सार्वजनिक रूप से तो कह दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को माता पिता हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सर, एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, जब मैं छोटा था, तब सर्कस वाले लोग मेरे घर पे आए थे और मेरे पापा को बताया कि आप इस लड़के को हमें दे दो और हम इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देंगे, ये सर्कस में हमारे काम आएगा। ये सर्कस में जोकर की तरह एक भूमिका बजा सकता है। तब मेरे फादर ने ये 5 लाख रुपए लेने से मना कर दिया। और उनको बोला कि मुझे मेरे गणेश को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने मनी ना देखते हुए एजुकेशन को चूज किया। वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
उसमें मैं कुछ बोलना हाँ चाहता जी हूँ बोलिए। सर। इतना ही नहीं है कि सर्कस वालों ने मांगा और नहीं दिया, 10वीं कक्षा तक उसको छुपा के रखा और छुपा के बढ़ाया उसको, गणेश को, इसने। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ। और आज वर्ल्ड का सबसे छोटी हाइट वाला डॉक्टर है, और छोटी हाइट ही नहीं सर, कम वजन वाला भी डॉक्टर है। हाँ। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब। आपकी कथाएं सुन करके हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रेरित होंगे आपकी बातों से। चलिए, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए, ए डायरेक्ट मैसेज, ड्यूअल मॉड्यूल, डिजिटल मार्क, डेटा मैच। सर ऑप्शन ए डायरेक्ट मैसेज। लगा दे ताला? जी सर। ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए। जीत गए मान्यवर आप। डायरेक्ट मैसेज होता है ये डीएम। और 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया देवेंद्र सन्नो। इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। फिर देखिए, आपके पर्दे पर छप गया है महासवाल। ये महासवाल क्या है आपको बता दें। महासवाल में कंप्यूटर जी आपके सामने एक प्रश्न रखेंगे, उसके कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको, और ना ही कोई समय की पाबंदी होगी। आपको उसका उत्तर देना होगा। मान्यवर, अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आपको एक और लाइफलाइन मिलेगी, जिसका शीर्षक है महाफ्लिप। अब कंप्यूटर जी क्या करेंगे, जब आप महाफ्लिप लेंगे तो आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। उनमें से आपको चुनना होगा कि किस प्रश्न के साथ मुझे आगे खेलना है। जब आप चुन लेंगे तो वो जो दूसरा प्रश्न है वो हट जाएगा, और जो प्रश्न आपने चुना है खेलने के लिए उसके विकल्प आएंगे। फिर उन विकल्पों के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा, और अगर सही हो गया तो खेल में आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सुनहरा सुझाव जो है, अब की बार जो बदलाव हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बदल गया खेल, वो है। मान लीजिए भाई साहब, दुर्भाग्यवश आपने उत्तर जो है वो गलत दे दिया, तो आपको वो लाइफलाइन जो देते हैं इसके साथ, महाफ्लिप वाली, वो नहीं मिलेगी। तो ये महासवाल आ गया है, और अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि कंप्यूटर महाशय, महासवाल जो है डॉक्टर साहब के पर्दे पर डाल दिया जाए। प्रश्न ये है कि किस खेल में सुपर ओवर का उपयोग करके टाई को तोड़ा जा सकता है? इन विच स्पोर्ट कैन अ टाई बी ब्रोकन यूजिंग ए सुपर ओवर? सर क्रिकेट। क्रिकेट बोलना चाह रहे हैं जी। कंप्यूटर महाशय, इन्होंने क्रिकेट कहा है। बताइए सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे, और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुनकर कि आप कौन सा प्रश्न खेलना चाहते हैं। इस लाइफलाइन में 6ठे प्रश्न से लेकर के 1 करोड़ तक कभी भी आप लाइफलाइन का आप उपयोग कर सकते हैं।